माँ की मौत के बाद जब तेरह भी निपट गई, तब नम आँखों से चारू ने अपने भाई से विदा ली। सब काम निबट गए भैया, माँ चली गई, अब मैं चलती हूँ भैया। आंसुओं के कारण उसके मुंह से केवल इतना निकला, रुको चारू, अभी एक काम तो बाकी रह गया। ए ले, माँ की अलमारी खोल और तुझे जो सामान चाहिए तू ले जा। एक चाबी पकड़ाते हुए भैया बोले। नहीं भाभी, ये आपका हक है, आप ही खोलिए। चारू चाबी भाभी को पकड़ाते हुए बोली। भाभी ने भैया की स्वीकृति देने पर अलमारी खोली। देख, ये माँ की कीमती गहने कपड़े हैं, तुझे जो ले जाना है ले जा, क्योंकि माँ की चीज़ों पर बेटी का हक सबसे ज़्यादा होता है। भैया बोले। भैया, पर मैंने तो हमेशा यहाँ इन गहनों कपड़ों से कीमती चीज़ें देखी है, मुझे तो वही चाहिए। चारू बोली। चारू, हमने माँ की अलमारी को हाथ तक नहीं लगाया, जो है तेरे सामने है, तो किस कीमती चीज़ की बात कर रही है। भैया बोले। भैया, इन गहनों कपड़ों पर तो भाभी का हक है, क्योंकि उन्होंने माँ की सेवा बहू नहीं बेटी बनकर की है। मुझे तो वो कीमती सामान चाहिए जो हर बहन बेटी चाहती है। चारू बोली। मैं समझ गई दीदी, आपको किस चीज़ की चाह है। दीदी, आप फिक्र मत कीजिए, माँ जी के बाद भी आपका ये मायका हमेशा सलामत रहेगा। पर फिर भी माँ जी की निशानी समझ कुछ तो ले लीजिए। भाभी भरी आंखों से बोली तो चारू रोते हुए उनके गले लग गई। भाभी, जब मेरा मायका सलामत है मेरे भाई भाभी के रूप में, फिर मुझे किसी निशानी की ज़रूरत नहीं। फिर भी आप कहती हैं तो मैं ये हंसते खेलते मेरे मायके की तस्वीर ले जाना चाहूँगी, जो मुझे हमेशा एहसास कराएगा कि मेरी माँ भले नहीं है पर मायका है। चारू पूरे परिवार की तस्वीर उठाते हुए बोली और नम आँखों से विदा ली सबसे। इस कहानी का उद्देश्य है, अगर ननद भाभी की और भाभी ननद की साथ दे तो कभी किसी लड़की का मायका नहीं खोएगा। अपनी भाभी भैया को इतना ही इज्जत दीजिए जितना कि आप अपने माँ बाप को देते हैं, क्योंकि माँ बाप के जाने के बाद हमारा मायका भैया भाभी से ही होता है। तभी तो हमारे यहाँ भाभी को भी भाभी माँ कहा जाता है, और शायद तभी कहा जाता है कि एक स्त्री घर को स्वर्ग बना देती है। हर बेटी मेरी। अगर यह कहानी अच्छी लगे तो लाइक, कमेंट और शेयर करें। धन्यवाद।